respected and talented teachers. Good morning to all of you. मॉर्निंग सर। बेटा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल पूछने के लिए किए जाते हैं, उनका आंसर हमको पहले से ही पता होता है। जैसे कभी आप सब्जी वाले के पास जाइए और आप उससे पूछे कि क्या सब्जी ताजा है, तो आपको क्या लगता है, क्या आंसर देगा? हाँ, बिल्कुल ताजा है। ऐसे कभी आप किसी व्यक्ति से फटा पुराना नोट लीजिए और आप उससे पूछे कि चल जाएगा क्या, तो आपको लगता है कि क्या आंसर देने वाला है? आपको पता है क्या बोले? हाँ, बिल्कुल चलेगा। वैसे ही एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा जाता है कि आप यहाँ पे विद्यालय में आते हैं, क्या आप सभी लोग सफल होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं? इसका भी आंसर हमें पता है, क्या है? हाँ। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये कि क्या आप सफलता की कीमत भी देना चाहते हैं? अब इस पे हो सकता है आप सोच में पड़ जाएं। अब सफलता हकीकत में क्या कीमत मांगती है? जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, उनको स्टडी करने पे पता चला है कि लगभग उनके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं, एंड आई एम गोना शेयर यू। सबसे पहले, वो जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सबसे पहली चीज जो करते हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। एक चीज याद रखना, से कहा जाता है कि अगर आप किसी फील्ड के आपके अंदर नॉलेज है, आप कामयाब हो जाओगे। आज वो समय नहीं है बेटा। नॉलेज कभी भी किसी व्यक्ति को कामयाबी नहीं दिलाती, उसी विषय की एक्स्ट्रा नॉलेज हर व्यक्ति को कामयाबी दिलाती है। एग्जाम्पल के साथ में अगर मैं कहूँ तो देखिए, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलते होंगे, लेकिन क्रिकेट खेलने का आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। लेकिन वही क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है, जिसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। फर्क क्या है? हम दोनों को नॉलेज है, लेकिन उसको उस चीज की विशेष नॉलेज है। हम आप भी गाना गाते हैं, लेकिन हम आप हो सकता है बाथरूम सिंगर हों या कोई मुझसे बेहतर सिंगर हों, लेकिन वही गाना अरिजीत सिंह भी गाता है, जिसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो फर्क केवल किस चीज का है कि उसको उस चीज का विशेष नॉलेज है। वैसे ही आप यहाँ पे आते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। बेटा, जब भी आप नॉलेज गेन करें तो हमेशा आपका टारगेट रहना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करना है। तो सबसे पहले चीज आपके पास जो होनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है किसी भी फील्ड में। सेकेंड थिंग, आपके पास नॉलेज तो हो गई, लेकिन उस नॉलेज को शो करने का आपके पास स्किल भी होना चाहिए। ये बहुत से लोग होते हैं, अभी जैसे कहा कि आपके पास किसी सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज हो सकता है, अभी आपको बुलाया जाए, आइए तो असेंबली में थोड़ा इस चीज को आप बताइए कि आपको क्या नॉलेज है। हो सकता है आपके पैर वाइब्रेट करने लगे, आपकी जुबान फंबल करने लगे, मतलब आपके पास नॉलेज तो है, उस नॉलेज को शो करने का आपके अंदर स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही होता है, बहुत से लोगों के पास नॉलेज होती है, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज नॉलेज होना चाहिए। कैसी नॉलेज? एक्स्ट्रा नॉलेज। दूसरा, आपके पास उस नॉलेज को शो करने का स्किल होना चाहिए। और थर्ड थिंग, आपका एटीट्यूड सही रहना चाहिए। आप पाएंगे पूरे वर्ल्ड में ये तीनों चीजें लगभग 95% लोगों में एक साथ नहीं होती है। किसी के पास नॉलेज है खूब तो उसके पास स्किल नहीं है, किसी के पास नॉलेज भी है, स्किल है, लेकिन उसका एटीट्यूड गड़बड़ है, उसकी सोच खराब है। अगर किसी पूछे भैया आपके पास नॉलेज है, डिग्री सब कुछ है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, तो कभी सरकार को दोष देने लगेगा, कभी कहेगा ये है वो है, मतलब उसकी सोच खराब है। और मैं कंफर्म कह देता हूँ बेटा, अगर आपके पास ये तीनों चीजें सही है तो निश्चित रूप से हम सभी लोग उस ऊपर वाले के प्रोडक्ट हैं, तो उसके पास कुछ न कुछ हमको लेकर के प्लानिंग जरूर है। तो कभी ऐसा किसी न किसी बहाने से हमको निश्चित रूप से कामयाब करेगा। एक मैं छोटी सी दृष्टांत के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बच्चा था, एक लड़का था, उसको रोजगार की जरूरत थी। उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड पढ़ी कि वहाँ का उस शहर का जो टॉयलेट होता है, वहाँ पे एक अटेंडेंट की पोस्ट खाली थी। तो वो बेरोजगार था, वहाँ पे मतलब जाता है। उसने कहा कि सर मुझको ये जॉब चाहिए। उसने कहा ठीक है, अगर तुमको ये जॉब चाहिए, तुमको ये जॉब मिल जाएगी, आप यहाँ पे साइन कर दो। उसने कहा सर मुझको साइन करना तो आता नहीं। उसने कहा जब तुमको साइन ही करना नहीं आता है तो तुमको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो लड़का निराश हुआ, आता है चौराहे पे, देखा उसने एक फल विक्रेता के कुछ फल जमीन में गिरे हुए थे, तो उसने उसको लगाने में मदद की। तो फल वाला खुश हुआ, उसने उसको खाने के लिए कुछ फ्रूट्स दिए। फिर वो उसी की दुकान पे धीरे करके रहने लगा और समय बीतते मतलब गए, और उसने खुद एक मतलब क्या दुकान खोल ली। और समय बीतते बीतते वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। तो उसी की एक बैंक में डील होनी थी, तो अपनी वाइफ के साथ में जैसे उस बैंक में जाता है, पूरा उस बैंक का माहौल बदल जाता है, क्योंकि बैंक वाले को पता था कि आज कितना बड़ा आदमी उसके बैंक में आने वाला था। तो जैसे ही वो बैंक में पहुंचा, उसका मैनेजर, उस बैंक के मैनेजर ने उसको रिसीव किया कि सर आइए, आज हमारे बैंक से बड़े फख्र की बात है, आज आप हमारे बैंक में आए हैं।
आइए सर, आइए बैठते हैं और हम ये डील फाइनल करते हैं। तो वो मैनेजर उसको अपने केबिन में ले गया। उसने कहा सर आप यहीं पे साइन कर दीजिए। तो उसने कहा कि माफ करना सर, आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ लेकिन मुझको साइन करना तो आता नहीं। तो मैनेजर कहता है आप इतने बड़े आदमी, आपको साइन करना नहीं आता। सोचिए अगर आपको साइन करना आता तो आज आप कहाँ होते। उसने कहा पता है, उसी टॉयलेट घर पे काम कर रहा होता। तो कहने का मतलब है बेटा कि अगर आपके पास, थैंक यू सो मच, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं जो मैंने आपसे कही, एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको शो करने का स्किल और आपका एटीट्यूड सही रहता है, तो दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोकती है। बस ये तीनों चीजें आप केवल आप इसी पर फोकस करिए, इसी को अच्छा करने, इसी को बेहतर करने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।